नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो दोस्तों, अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी दोस्तों हम विज्ञान के जो रसायन शास्त्र है उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि किस तरह की उसमें थ्योरी है। फिर हम दोस्तों इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और हम यहाँ पर बहुत छोटे से लेवल पर लेके चल रहे हैं। अगर आपको रसायन शास्त्र में कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके एक-एक डाउट को बिल्कुल बेसिक से लेकर के आगे तक क्लियर करते चलेंगे और आपको बस थोड़ा धैर्य बना करके चीज़ों को देखते चलना है। क्योंकि शुरुआत में कोई चीज़ एकाएक समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे-धीरे जब आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आप पूरा समझ पाएँगे। चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं आज द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज हमको करना है द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कलर चेंज और हम देखते हैं सीधा द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं द्रव्यों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम आज द्रव्यों का वर्गीकरण देखते हैं। ये है द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अब कल हमने आपको द्रव्य के बारे में बता दिया था कि द्रव और द्रव्य में आप अंतर समझ चुके हैं कि द्रव्य एक पदार्थ है जिसमें क्या स्थान घेरता है और उसका खुद का द्रव्यमान होता है। और द्रव क्या है? एक पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, अब द्रव्यों का दोस्तों अगर हम वर्गीकरण करें तो इसको दो आधार पर बांट सकते हैं। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मिश्रण और दूसरा हो जाएगा आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गए मिश्रण और ये हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। अब अगर दोस्तों आपको फिर से अगर आगे बांटे तो मिश्रण को आप दो भागों में बांट सकते हैं। जो आपको मिश्रण है इसको दोस्तों आप फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका समांगी और दूसरा हो जाएगा आपका विषमांगी। पहला हो जाएगा दोस्तों समांगी और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आप शुद्ध पदार्थ को भी बांटोगे दोस्तों तो ये आपके कितने होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा आपका तत्व और दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक। पहला हो गया तत्व और दूसरा आपका हो गया दोस्तों यौगिक हो गया। ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब अगर दोस्तों आप जैसे तत्व को बांटेंगे तो तत्व को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में बांटोगे तो पहला आपका दोस्तों क्या जाएगा? पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका धातु। क्या रहेगा दोस्तों? धातु। तो ये आपका क्या हो गया? धातु। दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? अधातु। दूसरा क्या हो जाएगा? अधातु। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? उपधातु। ये हो गया। अब अगर आपको दोस्तों यौगिक को भी बांटना है तो ये भी दोस्तों आप दो प्रकार से बांट दीजिए इनको। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक और एक होता है दोस्तों आपका अकार्बनिक यौगिक। ये कौन सा है दोस्तों? अकार्बनिक। तो ये रहा आपका अकार्बनिक यौगिक। ये आपका अकार्बनिक। यहाँ आपको कार्बनिक सही से दिख रहा होगा। ये क्या है? आपका कार्बनिक है और ये कैसा था? आपका अकार्बनिक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आप अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिश्रण क्या है? मिश्रण में दोस्तों क्या होता है? कोई भी आप मतलब दो पदार्थ ले लीजिए चाहे तीन ले लीजिए, उनको आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। तो मिश्रण में दोस्तों अनुपात क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनुपात दोस्तों कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आप मतलब कोई जरूरी नहीं है जैसे आप शक्कर मिला रहे हैं नमक मिला, चाहे जितना शक्कर चाहे जितना नमक मिला दीजिए। और तो इसमें आपका अनुपात जो कैसा है दोस्तों? अनिश्चित रहता है। तो इसमें आपका अनुपात कैसा रहता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। तो वो आपकी परिभाषा दोस्तों किसकी हो जाती है? मिश्रण की। अब दोस्तों मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक समांगी होता है और एक होता है विषमांगी। अब समांगी में कैसा होता है दोस्तों कि आपने जैसे दो चीजें मिलाई और अगर वो उसमें पूरी तरह से मिल गई तो वो कैसा हो जाएगा? समांगी। जैसे आपने जल लिया, पानी लिया और पानी में आपने शक्कर डाल दी। अब आप बता सकते हैं कि जब वो घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा? शरबत। और जब शरबत बन जाएगा दोस्तों तो आप ये नहीं बता सकते इसके पानी में शक्कर कहाँ पर है, या ऐसा नहीं कह सकते कि आप शरबत ऊपर मीठा लगे नीचे आपको कम मीठा लगे, या नीचे मीठा लगे ऊपर कम मीठा लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
मतलब आप उसमें सब जगह उसकी सांद्रता एक सी है दोस्तों, ठीक है। तो समांगी में क्या हो जाती है, सभी जगह उसकी मतलब सांद्रता कैसी होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी सांद्रता कैसी होगी, आपकी समान होगी। मतलब दिखाई कैसा देगा आपका, ये समान दिखाई देगा। अब इसका उदाहरण क्या है आपका, शरबत। उदाहरण क्या है आपका, शरबत। तो शरबत देखिए दोस्तों क्या है आपका, समांगी। अब देखिए जो दोस्तों समांगी होते हैं वो मिश्रण दोस्तों फिर विलयन कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं दोस्तों, समांगी जो मिश्रण होता है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों वही क्या होता है आपका, विलयन होता है। अब चलिए दोस्तों बात करें हैं विषमांगी की। विषमांगी में दो ऐसे, आप जैसे आपने क्या किया, आपने दो पदार्थ को मिला दिया, जैसे आपने क्या किया, शक्कर को मिलाइए और नमक को मिलाइए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कहीं पर शक्कर ज्यादा होगी, कहीं पर नमक ज्यादा होगा, कहीं पर बराबर आपको सांद्रता देखने को नहीं मिल सकती। तो आपका यहाँ पर जैसे आपने क्रिया शक्कर, आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपने चीनी और चीनी प्लस, और आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया मतलब यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, लोहे की छीलन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लोहे की छीलन, तो कुछ भी ले लीजिए आप, तो जो मतलब जिसमें क्या हो, विषमांगी मिश्रण हो, तो वे क्या कहलाएगा, आपका विषमांगी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध पदार्थों की। अब देखिए दोस्तों शुद्ध पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ में देखिए दोस्तों रासायनिक प्रकृति से दोस्तों इसमें मतलब केवल सभी कण आपके समान रहेंगे दोस्तों। रासायनिक प्रकृति से आप देखेंगे दोस्तों सभी कण कैसे होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है ना। रासायनिक अगर आप प्रकृति से देखेंगे दोस्तों तो सभी कण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, कण कैसे रहेंगे, समान उसके बने होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आपका शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे आपने इसको दो भागों में बांट दिया, तत्व क्या है, तत्व को डिफाइन किया है। तत्व देखिए दोस्तों ऐसा पदार्थ है जिसको और सरल नहीं किया जा सकता है। मतलब कैसा पदार्थ है ये, सरल नहीं किया जा सकता। सरल का मतलब क्या है दोस्तों, सरल नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपको लोहा बता दिया, आपसे कहेंगे लोहा का निष्कर्षण करना, तो क्या निकलेगा, लोहा ही रहेगा। आपसे कहे चांदी का निष्कर्षण करना है ये जी, तो उसमें क्या निकलेगा, चांदी ही निकले। मतलब इसमें कोई भी और अन्य पदार्थ नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए हेमेटाइट एक अयस्क है, हेमेटाइट का आप शुद्धिकरण करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, और भी अन्य व्यर्थ पदार्थ मिलेंगे, तो उसमें क्या एक सरल भाग आ रहा। लेकिन आप लोहा है तो लोहा ही रहेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रहेगा, कोई भी तत्व है उसको और सरल आप नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका तत्व। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, और एक होता है दोस्तों आपका उपधातु। तो धातु क्या होता है दोस्तों, धातु अगर आप रासायनिक दृष्टि से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन दे सके, जो क्या कर सके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दे सके, वो क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं। और सामान्य परिभाषा में अगर आपको बोलना है तो बोल दीजिए कि वे तत्व जो विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक, तो वो क्या जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चमकदार होते हैं, वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। और रासायनिक दृष्टि आपसे देखना है तो जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके धातु। अगला क्या है, अधातु। तो अधातु दोस्तों ऐसे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं कि जिनमें आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अधातु कहलाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बात करें, अब अगर बस बात करें एग्जाम्पल की, धातु में आपको पता है कि ये धातु के जैसे मैग्नीशियम भी धातु है, आपका सोडियम भी धातु है, और अधातु में आपका क्या है, आपका सल्फर ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, आपका आयोडीन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या है दोस्तों, अधातु के उदाहरण है। अब है दोस्तों उपधातु। उपधातु दोस्तों क्या होते हैं, दोस्तों उपधातु जो होते हैं इनमें दोस्तों धातु और अधातु दोनों के गुण आपके देखने को मिलते हैं। अर्थात जिनमें कैसे गुण हैं, धातु प्लस अधातु दोनों के गुण हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अधातु कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर ज्यादा हो गए, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आप अगर उपधातु के एग्जाम्पल की बात करें, उपधातु के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे आप देखेंगे सिलिकॉन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या देखें दोस्तों, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सिलिकॉन। आप किसका उदाहरण दोस्तों, उपधातु का। आपका जर्मेनियम है, क्या दोस्तों, जर्मेनियम है, तो ये भी किसका उदाहरण है, आपके
उपधातु का, क्योंकि इसमें धातु धातु दोनों के गुण हैं। बोरान आप देख लीजिए, तो ये भी किसका आपका उदाहरण है दोस्तों, उपधातु का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने जब इनकी बात कर ही ली है तो ये भी आपको बता दें कि अभी तक दोस्तों तत्वों की जो संख्या है वो खोजी जा चुकी है दोस्तों, वो 118 है। कितनी है दोस्तों, 118 हमने तत्वों को क्या कर लिया दोस्तों, खोज चुके हैं। अब दोस्तों आगे और देखें तो इसमें अगर दोस्तों आप देखें तो 98 जो तत्व है दोस्तों, कितने दोस्तों, 98 दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से आपके पाए जाते हैं। कितने पाए, कैसे पाए जाते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब बचे कितने दोस्तों, 118 में 20 बचे हैं, तो ये कैसे हैं दोस्तों, मानव निर्मित है। ये कैसे हैं दोस्तों, मानव निर्मित आपके दोस्तों ये तत्व है। अब अगर दोस्तों आप अगर और बात करें तो इन तत्वों में देखिए दोस्तों क्या होता है कि इनमें से ज्यादातर दोस्तों तत्व कैसे हैं, ठोस हैं। लेकिन अगर आप देखें तो केवल 11 तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर होता है 20-25, ये मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो कमरे के ताप पर 11 तत्व दोस्तों किस अवस्था में, गैस अवस्था में दोस्तों, बाकी सभी किस अवस्था में दोस्तों, ठोस अवस्था में। दोस्तों दो तत्व जो है दोस्तों, वही आप अगर दोस्तों बात करें, ठीक है, अगर दो तत्वों की बात करें दोस्तों तो वो जैसे आप देखिए, एक हो गया आपका ये Hg और एक हो गया दोस्तों ब्रोमीन। ये क्या होते हैं दोस्तों, क्या है ये द्रव अवस्था में दोनों दोस्तों। ये किस अवस्था में दोस्तों, द्रव अवस्था में। ये एकमात्र धातु है दोस्तों जो द्रव अवस्था में है, और ये एकमात्र दोस्तों ये क्या है, अधातु है जो द्रव अवस्था में है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनको देख लिया है। हम पिछले वाले पर चलते हैं, तो यहाँ पर अभी हमारा क्या रह गया, यौगिक का वर्णन दोस्तों अभी रह गया है। चलिए हम आगे देखते हैं यौगिक वाले पे क्या है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम यौगिक पे। ये है दोस्तों यौगिक। अब देखिए दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था मिश्रण। मिश्रण में आपने क्या बोला था, अनिश्चित संगठन। और इसमें क्या करना है दोस्तों, दो या दो से अधिक जो तत्व हैं, ठीक है, दो या दो से जो अधिक तत्व हैं, इनका कैसा हो जाएगा दोस्तों, इनका अनुपात निश्चित हो। बस अनुपात कैसा हो, निश्चित। अगर अनुपात दोस्तों निश्चित है तो आपका यौगिक है, और अगर अनुपात कैसा है, अनिश्चित है, तो वो क्या होता है दोस्तों, आपका मिश्रण होता है। ठीक है, तो इनका अनुपात कैसा होता है, निश्चित। जैसे जल, एग्जांपल ले लीजिए आप, जल ले लीजिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, दुगना होता है, 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 16। 2 एकम 2 और 2 8 16, तो हमारा अनुपात कितना होगा, 1:8। तो जल चाहे किसी का हो, चाहे आपके कुएं का जल हो, चाहे समुद्र का, चाहे आपका वर्षा का, सबका अनुपात 1:8 कैसा होता है, 8 होता है। इस वजह से ये क्या है, यौगिक है। आप अमोनिया ले लीजिए, यौगिक है। आप कुछ भी ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, यौगिक है, क्योंकि इनका सूत्र क्या है, निश्चित। तो जिनका सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। उस मिश्रणों का कोई फॉर्मूला दोस्तों कंफर्म नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो जो आपके यौगिक होते हैं दोस्तों उनका क्या होता है, फॉर्मूला निश्चित। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, यौगिक होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं आपके अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक वाले को आप देख लीजिए। कार्बनिक यौगिक दोस्तों वे होंगे जिनमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन होगा ही, जिसमें कार्बन आपको देखने को मिलेगा। और कार्बन, हाइड्रोजन, फिर देखिए जैसे आपने देखा कार्बनिक पदार्थ आपको चेक करना है तो CO2 क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, क्यों, C है। आपने देखा एथिल अल्कोहल कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, क्यों, C आपको दिख रहा है। आप कहोगे आपको ईथर, ठीक है, जैसे आपने कहा डाई एथिल ईथर, ये देख लिया आपने, ये देखिए, आप कहोगे कौन सा पदार्थ, कार्बन, क्यों, C आपको दिख रहा है। वही आप देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं, तो अकार्बनिक दोस्तों जो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, विशेष रूप से जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखता है, वो आपके दोस्तों कैसे होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे आपने देख लिया, जैसे आप देख लीजिए अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपने ये पूरा देख लिया है कि द्रव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार का हुआ है। तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो किस तरह का लगा, और हम आपको आगे और भी क्रमशः लेते चलेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।